मैं अपने तमाम गुरुजन साथियों की समस्याओं को लेकर हमेशा मैं चिंतित रहा हूं और क्योंकि बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए हमने कोशिश की कि जाकर पहले एक बार प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों से बात करनी चाहिए। हमारे जो भी साथी हैं उनको तकनीकी जानकारी बहुत सारे लोगों को यह नहीं होगी कि प्रतिदिन शिक्षा का इशू सदन में नहीं आता है, केवल शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होती है। तो 4 शुक्रवार पड़ेगा तो एक शुक्रवार तो आज ही जो है राज्यपाल का अभिभाषण के समाप्त में एक शुक्रवार चला गया, तो मात्र 3 शुक्रवार बचता है। उसी 3 शुक्रवार को शिक्षा से रिलेटेड लिखी जाएगी, तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है मौका। तो एक बार बात करना चाहिए, मुझे लगा कि अधिकारियों से पहले बात हो, क्योंकि शून्यकाल समिति की जब पिछले दिनों बैठक हुई थी तो उस बैठक में चूंकि मैं भी सदस्य हूँ, तो मैंने वहां पर प्रमोशन का इशू उठाया था और उसमें कुछ बात आगे बढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए। मैं गया था और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी हैं, उनसे मुलाकात की है और 1 घंटे तक हमने बात की है और मोटे तौर पर जो भी प्रमुख इशूज हैं उन सभी पर हमने बात की। उसमें हमने कहा है उनसे कि आप प्रमोशन दे दीजिए और हाईकोर्ट का जो जजमेंट हमने दिया कि जो भी बेसिक ग्रेड के टीचर हैं वो स्नातक ग्रेड में, और जो स्नातक ग्रेड के हैं उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है। और इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दे रखा है। कंटेम्प्ट भी हमने दायर किया था, उस कंटेम्प्ट में भी गवर्नमेंट एडमिट की थी, तो उसमें कुछ बातें आ रही थी कि जैसा सर मुझे जो लगा भाव से कि प्रमोशन देने पर फाइनेंशियल बातें होगी, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नहीं बढ़ना है, हो सकता है 1-800 करोड़ बढ़े और बहुत ज्यादा तो बढ़ना नहीं, प्रमोशन को दे देना चाहिए। क्योंकि 2003 में पहली बार शिक्षा मित्रों की बहाली हुई, फिर 5 में बहाली हुई, फिर 6 से सभी को एब्जॉर्ब किया गया, फिर लगातार प्रक्रिया चलती रही और उसमें पीईटी से हमारे साथी लोग आए, सभी लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, बहुत सारे लोग जो है काल कवलित हो गए, आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनको प्रमोशन एक कदर नहीं मिला है। कितना कितना बहुत बड़ा जो है अन्याय है इनके साथ। तो हमने कहा कि आप प्रमोशन दीजिए, तो इसमें बात हुई कि भाई इसको प्रमोशन कैसे दिया जाए। तो हमने आग्रह किया उनसे कि आप अब्दुल सलाम अंसारी जी हैं, ये जो माध्यमिक निदेशक हैं, इनको नियम नियमावली की बहुत अच्छी जानकारी है और मैं पहले मुजफ्फरपुर में डीओ भी रहे हैं, तो वो सकारात्मक दिशा में सोचते हैं, काम करते हैं अच्छा। तो हमने कहा कि आप इनको जिम्मा दे दीजिए, इस काम को करके दे देंगे। तो उन्होंने तुरंत हमारे ज्ञापन पर उसी समय एंडोर्स कर दिया है और हैंड टू हैंड उसी जगह उनको भी दे दिया गया, वो भी थे हमारे साथ, और उनको जवाबदेही दी गई है कि प्रमोशन किस प्रकार से दिया जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन जो है तैयार करके आप डायरेक्टरेट को दीजिए। तो गाइडलाइन बनाने का मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह किया है कि आप शीघ्र गाइडलाइन बनाइए, आप जानकार लोग हैं, बना करके दीजिए प्रस्ताव। और तब उसमें अगर डायरेक्टर साहब के स्तर से हो या एसीएस के स्तर से हो, चाहे जिस स्तर से भी होगी बात, अगर दिक्कत होगी तो मैं वहां पर बात करूंगा, क्योंकि सीधे केवल कहने से नहीं होता, तो फॉलोअप करके ही कोई काम कराया जा सकता है। तो हम शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए जिस स्तर पर जिससे भी बात करनी होगी, मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी। मैं चाह रहा था कि एसीएस भी मिल जाए, मैं उनसे भी मिलूँ, लेकिन वो थे नहीं, उपलब्ध नहीं थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन और भी कुछ मुद्दों पर बात हुई है, प्रमोशन तो होगा ही। हमने उनको कहा कि भाई आप ट्रांसफर दे दीजिए और सर्विस कंटिन्यू दे दीजिए, ये वाइटल है। तो ट्रांसफर के मुद्दे पर भी बात हो रही है और ट्रांसफर प्रक्रियाधीन भी है, और ये चूंकि और बड़ा लार्जर इशू है, तो इस पर थोड़ा सा एसीएस से भी और विशेष बात करने की आवश्यकता है। और सदन में भी स्थानांतरण बहुत ही मजबूती के साथ उठेगा। सैकड़ों हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का मैसेज आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पर। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो चिंता है उसके लिए आपसे कभी भी कम हम चिंतित नहीं है। हम लगातार आप ही की चिंता कर रहे हैं, दूसरा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस पद पर आने की सार्थकता तभी होगी जब आपको न्याय मिल जाए। आपको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे इस पद पर आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमारी जवाबदेही है, हम लगे हुए हैं और भी माननीय सदस्यों से भी हम सहयोग मांग रहे हैं, उनका भी साथ समर्थन मांग रहे हैं और कराएंगे। और बता दें आपको कि जो लोग भी सक्षमता में जैसे अगर कोई उर्दू से के शिक्षक हैं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा का विषय हिंदी चुन लिया था, तो दोनों शिक्षक पद की जो कोटि है और परीक्षा का जो विषय है, दोनों अलग अलग होने के कारण डाउटफुल करार दिया गया था। इस मामले में भी डायरेक्टर साहब से बात की है
और उन्होंने कहा है कि जिस समय में लोग फॉर्म भर रहे थे तो उस फॉर्म को डिपो ने अप्रूव किया। तो उस समय जब नियुक्ति का विषयगत कोटि कुछ और था और परीक्षा का कोई और सब्जेक्ट हो रहा था तो अप्रूव क्यों किया डीपीओ? उसी समय सवाल करना चाहिए था। और ये दोनों क्वाइट डिफरेंट चीज है, परीक्षा का विषय होना अलग चीज है। हमने ये बातें समझाई है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैं सारे डीओ और टीपीओ को मैं शीघ्र पत्र भेज देता हूँ और पत्र में चला जाएगा कि जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र आपको दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र को देखिए और नियुक्ति पत्र में जो उनकी कोटि है वही कोटि उनके ये परीक्षा पुस्तिका जो प्रकाशन हुआ उसमें कोटि अब दर्ज करिएगा। कोटि होना और परीक्षा का विषय होना अलग अलग विषय है और सभी लोगों को तुरंत जो है इन सबकी काउंसलिंग करा दीजिए। वह विषय के आधार पर जो डाउटफुल करा दिया जाए उनके समस्या का समाधान ये अगले सप्ताह में निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बड़ी बात हम लोगों ने कोशिश की ये हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो सीटेट हैं और जिनको 82 मार्क्स है 82 अंक जिनको प्राप्त है और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि आपको 82.5 अंक होगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इस मामले में डायरेक्टर साहब से मैंने आग्रह किया है इसको जल्द कराइए क्योंकि जब कोई भी प्रश्न था वह 1 अंक का था तो किसी को 82 अंक आएगा नहीं तो 83 अंक आएगा। 82.5 का तो सवाल ही नहीं है। एक प्रश्न अगर सही होगा तो 1 अंक मिलेंगे, गलत होगा तो 1 अंक कटेगा। आधा अंक मिलने का या आधा अंक कटने का तो कोई प्रश्न है नहीं। तो और जब इसको सीबीएसई ने सीटेट वाले को 82 अंक पर क्वालिफाइड मान लिया है तो आप उसको कौन होते हैं अनक्वालिफाइड कहने वाले। तो इस मामले में भी संचिका एससीएस महोदय के यहाँ बढ़ गई है और उस मामले में जल्द ही उसका भी पत्र जारी हो जाएगा और 82 मार्क्स वाले जो लोग भी सीटेट पास हैं उन सभी लोगों को क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उनको उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने कुछ चीजों पर पहल की है। देखिए जल्द ही इसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेगा। हमारी तो कोशिश है और विभागीय अधिकारी भी काफी सकारात्मक दिखे हैं। आप उम्मीद रखें अच्छा होगा और नहीं होगा तो फिर उसके लिए हम सदन में भी हम जूझेंगे न होते सड़क पर भी लड़ाई होगी लेकिन आपको न्याय दिलाएंगे। आपको न्याय दिलाना यही हमारा लक्ष्य। सर ऑर्डर में क्या हुआ है? सारे टीचर को जी 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से माने 3/4/12 के डेट से जी उनका जो ग्रेड था जी जिस ग्रेड में का उनका क्वालिफिकेशन था जी उस ग्रेड में उनका पे स्केल देना है जी या जो बेनिफिट टीचर का था उस समय में जी वो देना है जी और उसके बाद जो लोग ग्रेजुएट ग्रेड हैं होंगे जी उनका 5 साल पूरा होने पर उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन देना है। जी मोटा मोटी यही ऑर्डर है। तो मतलब कि पूरे बिहार के लिए है सर? नहीं, हाँ पूरे बिहार के लिए है। सारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शन हुआ है कि 6 माह के अंदर 2 माह के अंदर जी सारा प्रक्रिया पूरा करके जी और इसको एक्सरसाइज करना है। अभी 6 माह के अंदर 2 माह 2 माह? हाँ और बहुत बढ़िया ऑर्डर है सर। 2 महीना तो बहुत कम का ऑर्डर हो गया। हाँ हाँ हम सोच रहे थे 3 महीना का। सर हमारा वाला सब जो है टाइम बाउंड वाला उसका ऑर्डर अभी तक नहीं चढ़ा है। नहीं अब ये ऑर्डर हो गया है ना, इसमें सारा डिटेल लिखाए हैं जी। अब इसी ऑर्डर से लेकर के उसमें आपका भी निकालेंगे उसमें अपना डालेंगे। जी 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 टाइम बाउंड वाला भी निकालेगा। हाँ इसीलिए वो रुके हुए रहे होंगे कि टाइम बाउंड का अलग से न करना होगा। ये भागलपुर वाला भी बेचैन कर रहा है टाइम बाउंड के लिए तो हम बोले ठीक है जाइए। हाँ तो आएगा लोग फाइल करेगा तो उसी ऑर्डर के लाइट में सबका डिस्पोजल होगा। जी 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 सर जी सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आपको। सर आप ही के बदौलत में हम इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं सर। खाटी पूरा बिहार का तमाम खाटी नियोजित जो है सर वो माननीय विद्वान अधिवक्ता हमारे मृत्युंजय कुमार जी के चेहरा देख रहा है कि हम लोग को वही बेड़ा पार लगाएंगे। हो ही गया। अब इस ऑर्डर से तो बहुत बड़ा एक माने सब जो लोग जो वहाँ पोह में थे कि क्या होगा नहीं होगा। जी 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 अब इससे होगा कि लोग एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में रुकेंगे। जी 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 सर कहीं से फायदा नहीं है सर एक्सक्लूसिव में जाने में।
हम जो सर आप जो हमको बता रहे हैं सर, उसके अनुसार हमको नहीं लग रहा है कि सर किसी भी सूरत में एक्सक्लूसिव टीचर में जाने में फायदा है। जिनका सर्विस लेंथ इतना 18 साल 20 साल हो गया सर, उनको तो घाटा ही घाटा है। ये अब सर 3-3 को प्रमोशन हो जाएगा। जो ट्रेंड है सर 12 में, उनको तो सर हमको आप जब जैसा बता रहे हैं तो उसमें तो उनको 8 साल पर स्नातक ग्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद प्रधानाध्यापक मिल जाएगा, टाइम बॉन्ड मिल जाएगा, 3-3 को ग्रेड पे मिलेगा सर। ये साधारण चीज नहीं हुआ ना सर। 3-3 ग्रेड पे का मतलब है कि वेतन 70,000 चला जाएगा सर। उम्मीद हम जो करते हैं सर। कारण कि पिछले एरियर भी मिलेगा। एरियर भी सबको मिलना है। उसी डेट से ना सर दिए हैं? उसी डेट से। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। पूरे बिहार के तमाम खाती नियोजित की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए धन्यवाद आप लोगों को भी। आते हैं सर तो सर्टिफिकेट का बलता ही लेकर के आते हैं फिर आपके लिए सर। आइए। जी 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 जी, प्रणाम।